ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੋਨੀ ਸੈਭੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪੈ। नानक होसी भी सच आत्म रस जय जानिया हर रंग सहजे मान। नानक धन 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 जाने आए ते परवान। जिना आया तो जगत तर जावे धन धन आना आया तो जगत तर जावे धन
आत्मरस जयगानी हरवंद सहज मान नानक धन 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 जाने आए ते परवान धन 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 जन आया जिस पर साध सब जगत कराया जाने आवण का यह स्वभाव जन के संग चित आवे नाम आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन का सदा नमस्कार आप मुक्त करे संसार नानक तिस जन का सदा नमस्कार परम के सत्कार योग सतगुरां दी साडी और नवाजी सत संगत गुरुआं दे गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दे पावन और पवित्र चरण कमलां में जुड़ बैठ के साडे अति सत्कारयोग जिन्हां ने सतगुरु वो अकाल पुरख वाहिगुरु की बख्शी हुई सवासा रूपी पूंजी पंज भौतिक शरीर एक मनुखा जन्मी समाप्त लोक ते आए गुरु के हुक्म अनुसार गुरु की मर्यादा अनुसार अपना जीवन विचर किया सत्कारयोग संत बाबा पाल सिंह जी जिन्होंने जिथे भी किते जाना आप कहने भरोवाल कलावाल कौन नहीं जानता वो अपनी मिसाल आप है पर एक अवस्था होती है साधु की अवस्था होती है गुरमुख की अवस्था होती है सिमरन करने वाले सेवा ते सिमरन दो पहलू ने जीव च पंछी के दो खंभ ने
एक खंभ का पंछी उड़ता नहीं, पलैन के दो पर नहीं, एक परना उड़ता नहीं। जिहड़ा मनुख का जन्म है ना, ये भी सतगुरां ने बख्शिश की है, एक सेवा ते एक सिमरन। कली सेवा कुछ नहीं करती ते कला सिमरन भी कुछ नहीं करती। पहला सेवा शुरू होती है, सेवा के नाल साथ संगत जी आदि है व्याधियां ने मन है, क्योंकि जितनी आप नीत तो नीत सेवा करते हैं, नीवी तो नीवा सेवा करते हैं ना, सच जाने हो उन्ना ही इस दर्जे उपर उस सेवा करने वाले जीव को उच्चा दर्जा मिलता है। जे अज बाबा भाग सिंह दी आप सेवा वाल तकते हैं, एडियां एडियां सेवावां उन्होंने कीतियां अपने जीवन काल दे विच। पहला उन्होंने किसी मुशक्कतकारी महापुरुषों के चरणों में साध संगत जी मुशक्कत काल में एक सेवक बने, सेवक बन के सेवा की। सेवा करते करते नाल सिमरन, जो सिमरन का मन का निकल लग गया, चाहे मूल मंत्र है, गुर मंत्र है, चाहे बाणी का अभ्यास है, कोई जपजी साहब के पाठ करता, कोई सुखमनी साहब के पाठ करता, चौपई साहब के पाठ करता, या गुरु ग्रंथ साहब की रबी बाणी विचों कोई शब्द लेके उसका जाप करता, सिमरन करता, भजन करता है, अवस्था बन आत्म रस जह जाने हैं। जो आत्मा को आनंद आउण लग गया, आत्मा को जान लिया, जना लिया, उस नाम का उस वाणी का रस आउण लग गया, उस सेवा का रस आउण लग गया। कई बार देखे ना पुरातन सरिया के भी साधु बैठे, संगत कोल दी लंघी जाती है, ते जेड़े जोड़ा संगत लागे जाती है, ते साधु साध संगत जी अपने हजूरीए दे नाल वो जोड़ा साफ करी जाते हैं। बोलो सतनाम, और जोड़ा साफ करी जा रहे। और मेरे वर्गा भोला जाता है, पता नहीं बाबिया के दर्शन करांगे, मिलांगे, अपनी मंग पूरी हो जानी है। जाते या कोई कह देता मैनू फलानी जगह चल, फलाने मेरे चल, पर देखता नहीं, जाता ही तेरे तो बख्शिशा हो जानिया। जो जीव आता ना, वो भाल करता भी मैं इत्थे महापुरखों के दर्शन करने वास्ते आया। और जिहड़े जानते होंगे ने कदे कीते नहीं, कमाल की गल होगी। वो तो तेरे सामने है, वो देखता मेरे सामने। जिन्हों के दर्शन करना आया ना, और जोड़िया में चोरी बैठे जोड़े झाड़ रहे हैं। बोलो सतनाम। जेड़ा जीव आता वो देखता, वो मना कमाल की गल होगी। मैं कदे गुरुद्वारे जाता, मत्था टेक के आ जाता, उत्थे भी जोड़े पए होंदे ने। जे जोड़ियां दे विचों सेवा विचों ये साधुआं नूं सब कुछ प्राप्त हो गया, दुनिया दी मरादां पूरीआं होंदियां ने, ते रोज गुरुद्वारे जाना तू भी जोड़े झाड़ लिया कर। सतनाम लागी ना लगे। साधु का जीवन एक लक्ष्य होया करता है, भगत का जीवन एक लक्ष्य होया करता, गुरमुख का जीवन एक लक्ष्य होया करता। लफ्ज़ लैंदा लैंदा ने मकाम एक ही है। भगत है जिन्हें भक्ति की है, भजया सिमरन किया है, ते साध संगत की बार बार रिपीट करनी। गुरमुख जिहड़ा जिहदा मुख गुरु वाल हो गया, ते साधु जी ने मन को साध लिया, साध नाम निर्मल करके करना। मेरे मालिक कहते जो उसके दर्शन हो गए ना, लक्ष्य साधु का, उन्होंने अपना आप निशावर कर दिता, अपने आप को जुड़ाया ही नहीं। साथ संगत कहने की लोड़ नहीं पई मैनू नमस्कार करो, कहने की लोड़ नहीं पई मेरे को आओ, कहने की लोड़ नहीं पई साध संगत जी के मैनू आके मिल लो। नहीं, उन्होंने अपना जीवन ही
सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज ਨੂੰ अर्पण कर दिता, गुरु की संगतां ਨੂੰ अर्पण कर दिता, गुरु की संगतां सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, पर बैठे कितने हैं? ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਗ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਪੂਜਦਾ। ਲਾਈ ਤੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਪੂਜਦਾ। साध संगियों स्मारक पर सेवा करते फिर सानू सिमरन की युक्ति दसते ने सतपुरुष कि भाई अमृत वेले उठिया कर, इशनान पानी करिया कर, गुरु शब्द की कमाई करनी। फिर उस अनुसार कोई वाहिगुरु शब्द का जाप करता, वाहिगुरु गुरु मंत्र है जप होना, मूल मंत्र का जाप करता है, कोई वाणियों का नितनेम करता है, कोई साधन कुछ शब्द का अभ्यास करता है। ज्यों ज्यों सिमरन करता है, बंदगी करता है, आत्म रस जह जाने हर रंग सहजे मान। जो पर परमेश्वर के नाम का रंग आता है, रस आता है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸੁੱਖ ਸਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡਾ ਚੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਠੰਡੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਪੜ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਾਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਘੜਿਆਲ ਹੈ, ਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜਿਆਲ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੱਜਣੀ, ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਲਦ ਦੀ ਜੋੜੀ ਰੋਕਣੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਆੜ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਹੱਥ ਝਾੜ ਲੈਣੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਸਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 9-9 10-10 ਤੱਕ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਸੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਸੀਰਕ ਕੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਆਤਮ ਰਾਜੇ ਜਾਣਿਆ ਰੰਗ ਸਹਿਜੇ ਬਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਰ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸੇਵਾ, ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਗਾ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨੀਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਨਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਿਆ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਾਜੇ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਹਿਜੇ ਮਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਸੰਤਿਆ ਪੰਥ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਰਸੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ 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 ਜਨਾਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜਾਗਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਾਗਰ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਕਾਂਕਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਪਾਠ ਦੀ ਸੁਖਮਤਾਈ ਦੀ ਜੋਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਮਤਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਧੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਭਾਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ 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 ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਸਾਧ
के संग चित आवे जिन्हां दा आना संसार ते सबला है आप मरण के जाने आनंद सही दीवान नानक धन 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 जाने उन्हां दा संसार विच रहना भी धन है उन्हां दा संसार विच आउणा भी धन है ते उन्हां दा संसार विचों शरीर करके सबने जाना है शरीर नाशवंत है वड्डियां देख लो वो नहीं रहे ते साथ संगी असी बैठे आए ना असी भी नहीं मेरे मालिक कहते हाँ आप नहीं आए तो नहीं गोलक लोक लग जाना रहना नहीं संसार में तेरे संसार को चले जाना फिर साथ संगी आए उन्होंने का आना संसार में उन्होंने का रहना संसार में शरीर नाशवंत है जोगी जल्दी ब्रह्मचारी बड़े बड़े क्षत्रधारी क्षत्रिय की साया के कोष को चलत है आया सबल काहू को बनी जास रसम हर हर रस मन आए बसे साधु के संगे अंतर नाम ते आवे आवस सोजा लजा नामे राता दिल को दया मया बनाता आवन आए तो जोर ना आया नानक इनके दर समाया उन्हां दा आउणा संसार में सफला है वो जाते किते नहीं शरीर नाशवंत है सीर करके जाते ने ओला कर जाते ने पर जिन्हों दी कमाइयां होंदियां ने अज उन्हां दी कमाइयां दे आपां दर्शन करदे हां वो सतनाम उन्हां नूं याद करदे आ आउणा आउंदे साल ओले मरना जदों भी किते भी सेवा होनी आनंदपुर साहिब की धरती ते दमदमा साहिब की धरती ते सुल्तानपुर लोधी की धरती ते जां जिथे किते गरीब गुरबे का कोई कारज आउणा कोई थोड़ थोड़ी सी कोई तोड़ना मिलना थोड़ो सी कोई गरीब आ गया महाराज मेरी बच्ची की शादी अज का दे भी अज का दे भी आला दे दिया कपड़ा दे दिया माया ये संसारी वस्तु है पर लेकिन जो जीव संसार तो दुखी सी संसारी वस्तुओं तो दुखी सी ओदियां संसारी वस्तुओं देख के उसका पता कीता ते जेड़े शास्त्र जिवें हुण लीहां दवान लगणी होर किते दवान लगणी जे प्रबंधकां ने आउणा ते उन्हां नूं कह देना कोई नहीं आ राशन ले जाओ लंगर ला दिओ उत्थे आ पकवान बना दिओ उत्थे आ पकवान बना दिओ कि महापुरखां दे बचनी होया करके प्रबंधकां नूं हौसला हो जांदा सी सो इस करके आत्म रहने जाने आनंद साहिब के मान नानक धन 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 जाने उन्होंने संसार के आना परवान है मेरे मालिक कहते जिन्हें गुरमुख नाम से आया आए थे परवान नानक फुल उधारे अपना दर के पर बेमान साधु आते ने साध संगी आप भी तरते ने खुदा भी तार के ले जाते उन्होंने महिमा सदा संसार में शब्द शब्द करते सी ना पिंगल पर्वत पार परे खतर बकीता अंदले त्रैन मन सुंधिया पेट पटीता जब उन्होंने नजर हो जाए पिंगले तो तुर नहीं होता है साधु की नजर पै गई पहाड़ा से चाड़ दिता बोलो सतनाम अंदले त्रैन मन सुंधिया जिन्हों किसी सोझी नहीं कोई सोझी नहीं पर जो साधु की निगाह पै गई नजर हो गई नानक नजरी नजर निहाल इन्हां लोगों की उन्होंने सोझी दवा दिया करते महिमा साधु संग की सुन हो मेरी कृपा क्या आनंद सी शब्द दे रागी साहबान पढ़ते सी साधुआं की महिमा ते साध संगत हर एक गाउंदा है जेड़े गाउंदे ने जेड़े सुनते ने वो बड़े भागा वाले ने बोलो सतनाम उन्हां दा संसार दे विच आउणा जेड़े संसार में आके साध संगत आके नाम जपया आप जपे अवरा नाम जपा दे इन्हां दा जीवां दा उद्धार कीता ते मेरे मालिक कहते ने महिमा साधु संग की सुनो मेरे कीता जिन्हीं गुरमुख नाम के आया आए ते परवान नाम कुल उधारे अपना दर के पाले ओ साधु संग साधु दा कुलानु तारे महिमा बड़ी साधु साधु दा कुलानु महिमा बड़ी साधु
साधु संग की सुन हो मेरी नीता। सो इस करके साध संगत साधु मंगा संसार में आना रहना ते शरीर करके संसार में जाना ते वो धन धन आप महाराज ने जानिया हरदम सहज मान नानक धन 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 जाने आए ये परवार जाना सबने इस संसार के देख लो कुछ समा मिलना सी जो सीर करके ढिले हुए लुधियाने हॉस्पिटल लैके गए उस हॉस्पिटल के ठीक होके आ रहे हैं मतलब उस हॉस्पिटल ठीक होके आ रहे हैं ते साध संगत कुछ महीने रहे जिन्ना समा डॉक्टर ने आख्या जब चलो साधु की मौज होया करती है अज फिर कोई सीर को कष्ट होया सेवादार उस हॉस्पिटल लैके जा रहे हैं देखो उस हॉस्पिटल लैके जा रहे हैं जो समा आ गया अकाल पुरख वाहिगुरू का मिलावा आ गया ते पहला उस हॉस्पिटल तो ठीक होके आ रहे हैं अज उस हॉस्पिटल के विचों साध संगत बस स्नेहा आए कि बाबा जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिता वो सतनाम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रही संपूर्ण किया राम। इस करके सीर करके सानू ओला देंगे पर उन्होंने सेवावां उन्होंने कमाइयां उस तरह बरकरार थी। सतगुरु कृपा कर रहमत कर साडे सारे समूह नगर निवासी परोवाल कला समूह प्रबंधक कमेटी सारे जिन्होंने साध संगेड़ी नगर ने देश विदेशों दी संगतां ने जिथे जिथे गुरु नानक नाम लेवा संगतां बैठियां जिन्होंने बाबा भाग सिंह जी की गोद का आनंद माणिया उन्होंने कर कमला सीसा लिया अज भी देशों विदेशों में बैठे उन्होंने याद कर रही हैं वो सतनाम। इस करके आओ 11:15 का समा 10 मिनट मिले बस मिनट मेरे 3 दिन बाकी रह गए ने धारणा पढ़ के आप समाप्ति करिए। श्री गुरु बाबा जी सियाड़ साहिबान की समाप्ति बरता बातें विच रहेगी अपना साध संगत आनंद ले लवे बस फिर आनंद ही आनंद है वो सतनाम। जिन्हों का संसार के विच आना उन्होंने सफला है जिन्होंने आप जपिया और नाम दुखाया। धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का महाराज उसकी कृपा की प्रबंधकार बाबा जी सारे सेवादारों नगर निवासियों देशों विदेशों की संगतां ने मेहर भरिया सत्याग करके तुसीं उदों बख्शिया तुहाडे बख्शे उदों का सदका अज तुहाडे नाल अभेद महापुरख जिन्होंने सानू नाम दी जुक्तियां मुक्तियां दसियां सेवावां करनियां दसियां अज तुहाडे चरणों में बैठ के उन्होंने याद करके अज उन्होंने चरणों में हाजरी लवा रहे हैं। बोलो सतनाम। इहो जिहे महापुरखां दा संसार विच आउणा है वो जीना आया ते जगती तारी जावे ताने ताने आउणा है उन्हां आया ते जगती Thank you.
जाने आवत आया सुआओ जाने के संत आवे नाओ आओ मुक्त मुक्त करे संसार नानक इस जन को सदा नमस्कार। जो सानू जीवन काल दे विच उपदेश दिता सानू सेवावां विच लाया ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈਏ ਅਸੀਸ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੀਲੇ ਨਾਨਕ ਆਖੋ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਹੋਈਆਂ तमाम ਪਦਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ ਗਜ ਬਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।